राजगढ़ नामक गांव में किसान का एक परिवार रहता था, जिसमें 3 सदस्य थे। किसान का नाम विजय था, उसकी पत्नी का नाम अनीता और बेटे का नाम राजू। एक बार जब विजय अपनी फसल को घर ले जा रहा था, तब इस बार फसल बहुत कम हुई है। 1 वर्ष तक इसमें कोई फसल नहीं करूंगा, जिससे यह पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन मेरे पास तो और खेत है ही नहीं, इसीलिए मुझे कोई और काम करना पड़ेगा। इसके बारे में अनीता से पूछूंगा। कुछ ही देर में विजय सोचते सोचते अपने घर पहुंच जाता है और अपनी बीबी को आवाज देता है। अनीता, ओ अनीता, जरा बाहर तो आओ। आती हूँ। हाँ, बोलो क्या बात है। ये मेरी लाठी और खाने का डिब्बा अंदर ले जाओ। ठीक है, आप इन बेलों को गाड़ी से छोड़कर चारे के पास बांध दीजिए और अनाज की पोटली अंदर रख दीजिए। तब तक मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। ठीक है, तुम खाना बनाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। फिर विजय बैलों को चारे के पास बांध देता है और अनाज की पोटली अंदर रख देता है। फिर विजय नहाकर खाने के लिए बैठता है। तभी उसका बेटा राजू भी आ जाता है। माँ, मुझे भी भूख लगी है। तुम अपने पिताजी साथ बैठो, मैं अभी खाना परोसती हूँ। ठीक है माँ। तो अनीता खाना परोसती है। फिर विजय और राजू खाना खाते हैं और विजय खाना खाते हुए कहता है। इस बार हमारे खेत बहुत कम हुई हैं, इसलिए हमें उसमें खाद डालकर खाली ही छोड़ना, जिससे वह पहले जैसा अनाज दे सके। ठीक है, खेत को खाद देकर खाली छोड़ दो। लेकिन घर के खर्चे के कोई तो कोई काम करना पड़ेगा। तुम कल जाकर गांव के जमींदार धनीराम से मिलो, वो कोई ना कोई काम जरूर देंगे। ठीक है, मैं सुबह ही उनके पास जाऊंगा। सुबह होते ही विजय धनीराम के पास पहुंच जाता है और कहता है। नमस्कार धनीराम जी, मैं एक किसान हूँ। मेरे पास एक ही खेत था, उसमें भी अब फसल नहीं हो रही है। अगर कोई काम मिल जाता तो आपका बहुत बड़ा एहसान होता। ठीक है, मेरी गांव के बाहर जमीन पड़ी है, तुम वहां खेती कर सकते हो। धन्यवाद दानाराम जी। धन्यवाद, धनीराम जी ने हमें गांव बाहर वाली जमीन दी है। ठीक है, तुम कल से ही वह काम करने चले जाना। मैं गांव के बाहर वाले खेत पर जा रहा हूँ। रात को मुझे देर हो सकती है, तुम खाना खा लेना। ठीक है, अपना ध्यान रखना। और ये लो खाना का डिब्बा, इसमें मैंने खाना रख दिया है, समय से खा लेना। फिर विजय अपना फावड़ा और कुल्हाड़ी लेकर चला जाता है। खेत पर पहुंचकर देखता कि खेत में कई वर्षों से फसल न करने के वजह से खेत बड़ी बड़ी घास और कंटीले पेड़ उग गए हैं। मैं पहले कंटीले पेड़ को कुल्हाड़ी से काट देता हूँ। फिर विजय कुल्हाड़ी से पेड़ काटने लगता है। तभी वहां एक घास में से सांप विजय को काट लेता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। देर रात तक विजय के घर वापस न आने की वजह से अनीता परेशान होकर राजू से कहती है। तुम्हारे पिताजी सुबह कहकर गए थे कि शाम को देर से आऊंगा, लेकिन अब तो बहुत रात हो चुकी है। तुम चिंता मत करो माँ, पिताजी आ जाएंगे और तुम सो जाओ। और राजू सो जाता है। लेकिन अनीता को नींद ही नहीं आ रही है। जब सुबह तक विजय घर नहीं लौटा तो अनीता धनीराम के घर जाती है। मेरा पति विजय आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने के लिए गए थे, अभी तक नहीं लौटे। मैं अभी अपने नौकर खेत भेजता हूँ। फिर धनीराम ने अपने नौकर मनीलाल को खेत पर जाकर देखने को कहा। जब मनीलाल खेत पर पहुंचा तो वह बहुत घबरा गया और भागकर धनीराम के पास पहुंचा। धनीराम ने मनीराम से पूछा। क्या हुआ? विजय वहां पर बेहोश पड़ा हुआ है और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। तुम बैद जी को लेकर खेत पर पहुंचो और मैं बेटी अनीता को लेकर आता हूँ। फिर सभी खेत पर पहुंच जाते हैं। फिर वेदजी कहते हैं। इसको सांप ने काट लिया है। मैंने इसे जड़ी बूटी दे दी है, लेकिन ये होश में आने में 1 से 2 साल तक लग जाएंगे और ये जड़ी बूटियों इसे देती रहना, इनसे बह जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर वेदजी और विजय घर चले जाते हैं। बेटी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, विजय जल्दी ठीक हो जाएगा और तुम्हारे घर खर्च के हर महीने पैसे भेज दिया करूंगा। फिर धनीराम भी अपने घर चला है और वहां पर राजू आ जाता है। पिताजी लेटा हुआ देखकर राजू अपनी मां से पूछता है। पिताजी को क्या हुआ है माँ? तुम्हारे पिताजी को सांप ने काट लिया है। तुम चिंता मत करो माँ, अब मैं खेत में काम करूंगा। नहीं बेटा, तुम पढ़ाई करो, तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम एक बड़े अफसर बनो, मैं काम करूंगी। फिर अगले दिन अनीता धनीराम के घर जाती है और वह कहती कि मुझे कोई काम मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन धनीराम के मना करने पर अनीता नहीं मानी।
फिर उसे घर और खेत काम दे दिया गया, जिससे वह अपना घर का खर्च और राजू की पढ़ाई का खर्च उठाने लगी। फिर विजय को होश आ गया। समय के साथ साथ विजय भी ठीक हो गया और कुछ सालों बाद राजू आईएएस ऑफिसर बन गया। हमें मुश्किलों समय में कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डट के सामना करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ सबका अंत होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।